हेलो दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जी के टिक्स पे। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब इस एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से एक एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया? ए है जगदीप धनखड़, बी है बी सुदर्शन रेड्डी, सी है सीपी राधाकृष्णन, डी है वेंकैया नायडू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन है, अभी जो बने हैं हाल ही में। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को चंद्रपुरम पोनुसामी सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ है, जिन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में राधाकृष्णन ने 552 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा मिशन लॉन्च किया गया है, किस प्रकार का अभियान है? ए अंतरिक्ष मिशन है, बी ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान है, सी जलवायु परिवर्तन अध्ययन अभियान है, या डी सैन्य अभ्यास अभियान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर 2025 को भारत के पहले त्रिसेवा आर्मी नेवी एयरफोर्स की ऑल वुमेन्स क्रूज सर्कमनेविगेशन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक मिशन में तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी शामिल हैं। वे स्वदेशी निर्मित इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। यह मिशन भारतीय महिला शक्ति, एकता और अभिनिर्भरता का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान भारत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ए गृह मंत्रालय द्वारा, बी संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2025 को ज्ञान भारत पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल देश के समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत, सांस्कृतिक और आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन को संबोधित किया है। यह पहल भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत सरकार ने इसे 15 सितंबर 2025 को ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के ADB के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए किया गया है? ए है 100 मिलियन, बी है 126.42 मिलियन, सी है 150 मिलियन, डी है 200 मिलियन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, 126.42 मिलियन। तो आइए इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने 10 सितंबर
2025 को नई दिल्ली में 126.42 मिलियन का ऋण समझौता किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत समावेशी और जलवायु लचीला पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल जिला पर केंद्रित है, जिसे जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अति संवेदनशील और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 126.42 मिलियन ऋण का समझौता किया गया। नेक्स्ट, 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में है। तो इसका फैक्ट देखते हैं कुछ। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और CPA इंडियन रीजन ने होस्ट किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो CPA इंडिया रीजन एजुकेटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण आपके लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।